दुनिया में कई तरह के रहस्यमयी जगह और चीज़ें हैं जो अभी भी इंसानी ज्ञान द्वारा पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हुआ है। इसी तरह का एक रहस्यमयी चीज़ इजिप्ट के गीज़ा का पिरामिड है। जी हाँ, ये पिरामिड प्राचीन 7 अजूबों में से एक है जो अभी भी मौजूद है। ये पिरामिड किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, इसको लेकर अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिलता है। इसको लेकर अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग थियरीज बनाई गई है। कोई कहता है कि इस पिरामिड को उस समय के राजाओं द्वारा बनाई गई है, तो कोई कहता है कि इसको एलियंस ने बनाया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा, किसने बनाया होगा, क्या इंसानों ने या फिर एलियंस ने, और क्यों बनाया गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को काफ़ी रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके बनाया गया है। सो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा आपसे दावा है कि आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीज़ा का ग्रेट पिरामिड इजिप्ट में स्थित है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मिस्र के राजाओं, जिन्हें फेरोस कहते हैं, उन्होंने बनाया था, जो लगभग 4500 साल पहले बनाया गया होगा। उस वक्त इजिप्शियन सभ्यता एक शक्तिशाली सभ्यता हुआ करता था। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन राजाओं के लिए बनाए गए मकबरे थे, जिनमें राजाओं के लाशों को ममीफिकेशन के प्रोसेस से सुरक्षित रखा जाता था। कहा जाता है कि राजा का मम्मी के साथ उनके गहने, बहुमूल्य सोने, हीरे और रत्नों के साथ खान पान के सामान भी रखे गए थे। मान्यता है कि उस वक्त इजिप्शियन समाज राजा को उनके और उनके भगवान के बीच के मीडिएटर मानते थे। प्राचीन मिस्र वासियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता के वंशज थे, इसीलिए उन्हें उसी रूप में पूजना चाहते थे। मरने के बाद राजा दूसरी दुनिया के देवताओं से जा मिलता था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड 23 लाख से भी ज़्यादा पत्थरों से बनाया गया था, जिसमें एक एक पत्थर 2 से 50 टन तक का था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे बनाने में 20 साल से भी ज़्यादा समय लगा होगा। पिरामिड में इस्तेमाल किए गए पत्थर दूसरे पत्थरों से लाखों गुना ज़्यादा मजबूत था, लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक यह पता नहीं चला कि यह असल में है क्या। यह पत्थर लाइमस्टोन की तरह तो है, लेकिन कुछ लोग इसे लाइमस्टोन मानते नहीं। ग्रेट पिरामिड में अभी तक सिर्फ 3 चैम्बर खोजा गया है। इसमें सबसे नीचे का चैम्बर है बेस चैम्बर, बीच का चैम्बर क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर का चैम्बर किंग्स चैम्बर है। यह पिरामिड अपने साथ कई कोइंसिडेंस छिपा कर रखा है। इतना कोइंसिडेंस कि हमें इस तरफ सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या इसे इंसानों ने बनाया होगा या कोई बाहरी ग्रह से आए हुए कोई एलियंस। अगर बात करें एलियंस की, तो मैं भी ऐसा बिलीव करता हूँ कि हमारी तरह कोई अन्य ग्रह भी होगा, जहाँ हमारी तरह या हमसे भी तेज दिमाग वाले कोई जीव होंगे। महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि इसे एलियंस ने ही बनाया होगा, लेकिन पिरामिड में पाए गए कई तथ्य ऐसे हैं जिसे लगता है कि इसे हम इंसानों द्वारा आधुनिक समय में भी बना पाना मुश्किल होगा। नंबर 1, भारी भरकम पत्थर। उस पिरामिड में इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर इतने भारी थे कि उनको उठा पाना हम इंसानों के लिए मुश्किल सा लगता है। उसमें इस्तेमाल किए गए एक एक पत्थर 2 से 50 टन तक का था, जो आधुनिक मशीनरी से भी उठा पाना मुश्किल सा लगता है। नंबर 2, पिरामिड का हिडन साइड्स। वैसे तो पिरामिड में 4 ही साइड दिखाई देते हैं, लेकिन असल में गीज़ा के पिरामिड में कुल 8 साइड है। सभी दिखाई देने वाली 4 साइड में हर एक साइड 2 हिस्सों में समान माप से बटा हुआ है, जो 1940 में एक ब्रिटिश पायलट द्वारा खोजी गई थी। यह हिडन साइड तब दिखाई देता है जब बसंत ऋतु और शरद ऋतु के सूर्यास्त होता है। इसका मतलब यह है कि इसे बनाने वालों को सूर्य चक्र और आधुनिक गणित की जानकारी थी, लेकिन उस वक्त हम इंसानों में सब जानकारी नहीं थी, तो उन्हें यह सब जानकारी किसने दी होगी। नंबर 3, पिरामिड में एक भी मम्मी न मिलना। जो यह मानते हैं कि पिरामिड उस वक्त के राजाओं और रानियों के शवों के रखने के लिए बनाए गए थे, तो उनको जानना जरूरी होगा कि उन कब्रों में एक भी मम्मी या फिर सोना, चांदी, गहने कुछ भी नहीं मिले। यहाँ तक कि एक भी कब्र में कुछ लिखा हुआ भी नहीं मिला। इससे यह भी पता चलता है कि इसको मम्मी के लिए ही नहीं बनाया गया होगा। तो क्या इसे किस लिए बनाया गया होगा? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में बताइए। नंबर 4, पिरामिड का नॉर्थ पोल की तरफ अलाइनमेंट। एक चौंका देने वाली बात यह है कि पिरामिड का एक साइड नॉर्थ पोल के पूरे अलाइंड है। इसे ठीक सीधा जाया जाए तो नॉर्थ पोल तक जा सकते हैं, जो कुछ किलोमीटर्स का अंतर होगा, लेकिन हमें पता है कि धरती की ऊपरी सतह मूवमेंट करती है और 4500 साल के मूवमेंट के कारण कुछ किलोमीटर्स का फर्क दिखाई पड़ता है। इसे क्या लगता है कि उस वक्त के लोगों को धरती की जियोग्राफी पता होगा, जबकि तब के लोग ये समझते थे कि धरती पूरी फ्लैट है। नंबर 5, लोहे के औजार न होना। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उस वक्त लोहे के औजार का उपयोग नहीं होता था। उस वक्त तांबे के औजार उपलब्ध था, लेकिन ये सुनने में अजीब लगता है कि इस तरह के पिरामिड, जो अभी के आधुनिक मशीनरी के उपयोग से भी संभव न हो सकता, तो क्या उस वक्त तांबे जैसा मामूली औजार से संभव हो पाया होगा या फिर कुछ और। नंबर 6, पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन का एक अजीब बात यह है कि इसे बनाने में वॉल एंड सॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। यह एक ऐसा मेथड है जो हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकता है और भूकंप को भी झेल सकता है, लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी क्या उस वक्त के लोगों में था
ये भी चौंकाने वाली बात लगती है। नंबर 7, ओरायन नक्षत्रों से समानता। गीजा के पिरामिड का एक तथ्य जो सबसे ज़्यादा सोचने में मजबूर कर देता है वो है ओरायन नक्षत्रों से समानता। ये पिरामिड ओरायन बेल्ट से पूरी तरह अलाइंड है। अगर आप रात को पिरामिड को देखेंगे तो ओरायन नक्षत्रों से अलाइन करता हुआ दिखेगा। ओरायन नक्षत्रों में 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है एलनाइटक, एलनाइलम और माइंटका। इन तारों के साथ पिरामिड का क्या संबंध है वो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन इसका सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे एलियंस ने ही बनाया होगा। नंबर 8, एक ही समय में एक तरह के पिरामिड। गीजा के पिरामिड के अलावा इटली, सूडान, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया आदि देशों में भी एक ही समय में अलग अलग जगहों में पिरामिड बन रहे थे। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि तब कोई संचार माध्यम नहीं था और न ही इतनी तेज़ी से जाने वाली कोई वाहन था। तो कैसे उस वक्त एक जैसे स्ट्रक्चर के पिरामिड बनाए गए होंगे? क्या उन्हें कोई अलग शक्तियों से मदद मिली होगी? कई लोग इसे ग्लोबल कलेक्टिवनेस कहते हैं। इसके तहत इंसान एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे करते हैं। नंबर 9, नेचुरल एयर कंडीशनर। गीजा के ग्रेट पिरामिड रेगिस्तान में स्थित है और वो जगह बहुत गर्म है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिरामिड के बाहर चाहे जितनी ही गर्मी क्यों न हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री में ही रहता है, जो धरती का एवरेज टेम्परेचर माना जाता है। इतनी अच्छी टेम्परेचर, वो भी रेगिस्तान में पत्थरों से बनाए हुए पिरामिड में, ये भी चौंका देने वाली बात लगती है। खैर, इस वीडियो में बस आज इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने और सीखने को मिला है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।